नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा समृद्ध परिवार रहता था। उस परिवार में जो सारा सामान था, घर के बच्चों ने बुजुर्ग के हाथ में दिया था, और जो घर के मालिक थे बुजुर्ग, उन्होंने एक बहुत अच्छा महल बनवाया। और महल बनवा के और वो पूरे गांव वालों का वाहवाही लूटे और फिर चले गए, स्वर्ग सिधार गए। बच्चों को भी लगा कि चलो अच्छा है, घर बहुत अच्छा बन गया। पूरे गांव वाले खुश थे कि कितना अच्छा काम किया है। फिर जब वो चले गए, कुछ दिन बीता तो उनके घर बैंक वाले पहुंच गए। तब घर वालों को पता चला कि ये जितनी संपत्ति बनाए हैं सारा लोन लेके बनाए हैं। फिर क्या था, फिर बच्चों को रोना धोना शुरू हो गया। रोना धोना शुरू होने के बाद बच्चों ने सोचा कि कम से कम घर तो बचाना ही है। तो बच्चों ने खेत बेचा। खेत बेचने के बाद उस लोन को भरा। उस लोन के भरने के बाद में पता चला जब गांव वालों को, तो गांव वालों ने बड़ी निंदा की। बोले कि जो घर का मुखिया था, अपनी मेहनत से इतना बड़ा घर बनवा दिया, और जो घर के बच्चे हैं वो उनके जाते ही खेत बेचकर खाने लगे। ठीक इसी तरह इकोनॉमी भारत की चल रही है। भारत में इतना दिखावा हो रहा है आजकल कि केवल दिखाना ये है कि डंका बज रहा है। स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है सबको पता है, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई हो रही है सबको पता है, पीएचडी में एडमिशन कैसे हो रहा है सबको पता है। इस देश में अगर कोई आगे जा रहा है तो जो समृद्ध है वो आगे जा रहा है, जो गरीब है वो पीछे चला जा रहा है। उसके पास कोई सेविंग नहीं है, सरकार की कोई योजना नहीं है। गरीब को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ना कोई सिटी की प्लानिंग है, ना कुछ नहीं है। एक दूरगामी मैप हमारे देश में आजकल चल ही नहीं रहा है। केवल क्या है कि जब कोई कुछ अगर आलोचना करे तो उसको बुरा कह दो, कोई अगर सरकार की निंदा करे तो उठा के उसको जेल में डाल दो, और जेल में डालने के बाद उसके परिवार को धमकी दो। तो सत्ता के शीर्ष जितने भी हैं, चाहे किसी भी राज्य में हैं, वो ये समझ लें कि जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था, चौधरी चरण सिंह ने बोला था कि जब भी किसी को गुरूर और घमंड अपने गद्दी की हो तो यही युवा है जो उनको उस गद्दी से उखाड़ के और फेंक देता है। युवाओं की रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा बिहार में क्या हाल था। यूपी में राम राज्य है और बिहार में लोग नौकरी लेने गए थे। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी सरकार है और बिहार में वहाँ के बच्चे गए थे नौकरी लेने। फिर हम राम राज्य बना किसके लिए रहे हैं? मोदी जी कल गए इसरो में, रोने लगे। कम से कम लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि मोदी जी रो रहे हैं क्यों? देश की समृद्धि के लिए रो रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि आप रोजगार करिए, आप पकौड़े तलिए, लेकिन कल उनको ये भी मलाल था कि मैं नहीं बन पाया साइंटिस्ट। कम से कम अब तो अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कम से कम उन लोगों को अब तो आप लोग बनाइए साइंटिस्ट। विज्ञान में जाइए, आप रखिए, वेद को रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन पाखंड मत रखिए अपने पास। कोई ऐसी किताब मत रखिए जिससे आप दूसरों को नीचा दिखा सकें। किसी बच्चे को खड़ा करा के, और एक महिला जो महासमान महिला होती है
जिसको देवी का रूप कहा जाता है, वो बच्चों से पिटवा रही है उस छोटे बच्चे को। ये देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जाएगा, किस गर्त में गिर रहा है, कोई नहीं। हाँ, सबके मन में क्या है कि एक दूसरी जात को दबा दो, एक दूसरे को गाली दे दो, अगर कोई सवाल कर दे तो उसको उठा के पाकिस्तान भेज दो, कोई पत्रकार सवाल पूछे तो उसे उसके परिवार को धमकी दे दो। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य के लिए इस समाज को अपनी जाल, जो दिमाग में कीड़ा रूपी गंदी जाल बुना गया है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। पहली बात तो बच्चों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहिए शिक्षा में, और सरकार को चाहिए कि शिक्षा में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होके। इस देश में दवाई, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त होनी चाहिए। हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हैं, हम लोग 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। क्या हम इकोनॉमी इसलिए बनने जा रहे हैं कि जनता का खून चूस के टैक्स लेके हम इकोनॉमी अपनी दिखाएंगे? अगर हम इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो क्या उससे जनता को लाभ मिल रहा है? इस देश की जनता को उससे लाभ क्या मिल रहा है? जो पहले 1 रुपये में पर्ची कटती थी सरकारी हॉस्पिटल में, उसका दाम बढ़ा के 20 रुपये 25 रुपये लिया जा रहा है। वार्ड में जाइए, आप कुत्ते टहल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फीस 600% बढ़ा दी गई। प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है। आखिर किस नाम के हम लोग इकोनॉमी है? न किसी को महिलाओं की हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा है। हायर एजुकेशन में साक्षरता दर महिलाओं की सबसे कम है। लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने परचम लहराया चंद्रयान 3 का, ये सही बात है, लेकिन इधर की महिलाएं, पूर्वी और नॉर्थ की कहाँ जा रही हैं महिलाएं? जो मणिपुर में घटना हुई, हम क्या जाके समाज को दिखाएंगे? अगर हम ताली पीट रहे हैं किसी महिला की उपलब्धि पे, तो उन नीच लोगों पे भी हमें सेम आनी चाहिए जिन्होंने मणिपुर में विभत्स घटना को अंजाम दिया। ये कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। किसी के भी घर की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वहाँ नहीं होना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी विफलता है जो घटना हुई। इस पे महिलाओं को बोलना चाहिए। संसद भवन में किसी ने किसी और को कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा, इस पे सारी तरफ चुप्पी है। देश एकता और अखंडता से बना है। हम विभिन्नता में विश्वास करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। देश ऐसे नहीं चलेगा। मैंने तो कई लोगों को देखा है जो जाके सऊदीया में कमाते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि हम मुसलमानों को बाहर निकालेंगे। ये देश ऐसा नहीं है, सबने दिया है। आप जिस चंद्रयान की तारीफ कर रहे हैं, एक आदमी उसमें ऐसे भी थे कि जिन्होंने साइकिल पे और बैलगाड़ी पे जाके विक्रम साराभाई के साथ में एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने आपको आसमान दिखाया है। आप उनके बलिदान को मत भूल जाइए। आपका अगर पड़ोसी खराब है तो आप पूरी कौम को खराब मत कह दीजिए उससे। और विपक्षी पार्टियों को तो खुल के बोलना चाहिए। इसमें क्या दूर है? वो वोट भी ले रहे हैं, मुँह भी छुपा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, चाहे आप किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों। पाखंड का बढ़ावा बंद करिए। इस देश में अगर वेदों से हम चांद पे जा सकते हैं तो पाखंड से हम कई फुट गर्त में भी धंस सकते हैं। ये याद रहना चाहिए सबको।